नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के दूसरे एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश रहे तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 50 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आईपीएल के दूसरे एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस के सामने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। ये मुकाबला शुरू होते ही ऐसा लग रहा था जैसे किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का पहला सीन चल रहा हो। हर गेंद पर सस्पेंस, हर शॉट पर शोर। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने वानखेड़े की पिच और ओस को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने से तूफान आने वाला है। कोलकाता की तरफ से ओपनिंग करने उतरे फिन एलन और कप्तान अजिंक्य रहाणे, एक तरफ क्लास दूसरी तरफ पावर का ऐसा कॉम्बिनेशन कि मुंबई के गेंदबाजों के होश उड़ गए। पहले ओवर में ही जब ट्रेंट बोल्ट अपनी खतरनाक स्विंग के साथ आए तो लगा कि शुरुआत संभली हुई होगी, लेकिन तीसरी ही गेंद पर रहाणे ने ऐसा जवाब दिया कि स्टेडियम गूंज उठा। मिड ऑन के ऊपर से शानदार, मानो उन्होंने पहले ही बता दिया हो कि आज वो रुकने वाले नहीं है। दूसरे ओवर में खुद हार्दिक गेंद लेकर आए, लेकिन फिन एलन ने एक तगड़े चौके से उनका स्वागत किया। अब दबाव साफ तौर पर मुंबई पर था और फिर आया तीसरा ओवर, जहां असली तूफान उठा। युवा स्पिनर एएम गजनफर को गेंद थमाई गई, लेकिन एलन ने उन्हें सेट होने का कोई मौका ही नहीं दिया। दो आसमानी और एक जोरदार चौका, पूरा ओवर 17 रन का। एक शॉट तो ऐसा था कि गेंद 86 मीटर दूर जाकर गिरी। वानखेड़े में सन्नाटा और फिर तालियों का तूफान। लेकिन असली तबाही तो चौथे ओवर में देखने को मिली। हार्दिक फिर गेंद लेकर आए और इस बार रहाणे बिल्कुल अलग ही मूड में थे। लगातार 2 चौके और फिर एलन ने 3 बैक टू बैक चौके ठोककर इस ओवर को 26 रन का बना दिया। सिर्फ 4 ओवर में 50 रन। मुंबई के खेमे में हलचल मच चुकी थी। अब जरूरत थी एक चमत्कार की, और तभी कप्तान ने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह को। बुमराह ने आते ही अपनी सटीक यॉर्कर और तेज रफ्तार से रणगति पर थोड़ा ब्रेक लगाया, लेकिन केकेआर का इरादा साफ था, रुकना नहीं है। छठे ओवर में आखिरकार मुंबई को राहत मिली, जब शार्दुल ठाकुर ने अपनी चालाक धीमी गेंद से एलन को फंसा लिया। एलन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और तिलक वर्मा ने उसे आराम से कैच कर लिया। एक बड़ा विकेट गिरा और मुंबई ने थोड़ी सांस ली। अब मैदान पर आए कैमरॉन ग्रीन और उन्होंने आते ही इरादे साफ कर दिए। 7वें ओवर में मयंक मार्कंडेय के खिलाफ रहाणे और ग्रीन ने मिलकर 16 रन कूट दिए। सीधे शॉट, लंबे और बेहतरीन टाइमिंग का शानदार प्रदर्शन। इसी ओवर में एक ड्रामा भी देखने को मिला, जब रहाणे के खिलाफ जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील हुई। मुंबई ने तुरंत डीआरएस लिया, लेकिन रिप्ले ने सारा खेल पलट दिया। गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। नॉट आउट और साथ में मुंबई का एक अहम रिव्यू भी खत्म। लेकिन 8वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर अपनी पालघर एक्सप्रेस वाली चतुराई दिखाई। उन्होंने दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी ग्रीन 18 रन को अपनी एक और घातक धीमी शॉर्ट पिच गेंद पर फंसाया। शेरफेन रदरफोर्ड ने डीप पॉइंट पर चीते जैसी फुर्ती से आगे की ओर डाइव लगाकर एक अविश्वसनीय और हैरत अंगेज कैच पकड़ा, जिसने केकेआर को दूसरा झटका दिया। ग्रीन के पवेलियन लौटने के बाद युवा सनसनी अंकुरिश रघुवंशी क्रीज पर आए। 9वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने वापसी की कोशिश की, लेकिन अजिंक्य रहाणे आज किसी और ही दुनिया के बल्लेबाज लग रहे थे। उन्होंने बोल्ट की एक तेज गेंद पर बड़ी ही नजाकत के साथ 2 रन दौड़कर मात्र कुछ ही गेंदों के भीतर अपना शानदार और रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरी ओर युवा रघुवंशी ने भी अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए बोल्ट को एक कलात्मक और कॉपी बुक कवर ड्राइव जड़कर अपना खाता खोला। 10वें ओवर में गजनफर के दोबारा आक्रमण पर आते ही रहाणे ने एक बार फिर अपना रौद्र और आक्रामक रूप दिखाया। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक हिमालय और भीमकाय जड़कर न केवल अपना स्कोर बढ़ाया, बल्कि केकेआर के कुल योग को भी रॉकेट की रफ्तार से 120 के पार पहुंचा दिया। वानखेड़े की लाल मिट्टी आज रहाणे के क्लास की गवाह बन रही थी और मुंबई के गेंदबाज इस प्रलय को रोकने के लिए बेबस नजर आ रहे थे। वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान पर पारी के 12 ओवरों की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 136 रनों के एक बेहद मजबूत, विशालकाय और चुनौतीपूर्ण आंकड़े तक पहुंच चुका था। मैदान के चारों तरफ केकेआर के प्रशंसकों का शोर गूंज रहा था, क्योंकि उनके कप्तान अजिंक्य के रहाणे आज किसी और ही मिट्टी के बने नजर आ रहे थे। रहाणे मात्र 37 गेंदों पर 66 रनों की एक ऐसी राजसी, कलात्मक और साथ ही साथ विस्फोटक पारी खेल रहे थे, जिसने टी20 क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी थी। उनकी इस पारी में अब तक 3 जादुई चौके और 5 गगनचुंबी शामिल हो चुके थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इनमें से हर शॉट क्रिकेट की कॉपी बुक शैली का हिस्सा लग रहा था।
दूसरे छोर पर युवा सनसनी अंकुश रघुवंशी भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभा रहे थे और अपनी निडर बल्लेबाजी से मुंबई के गेंदबाजों को चैन की सांस नहीं लेने दे रहे थे। वानखेड़े की वो मशहूर और जीवंत लाल मिट्टी वाली पिच आज बल्लेबाजों के लिए किसी मखमली कालीन की तरह व्यवहार कर रही थी और केकेआर की टीम अब एक ऐसे ऐतिहासिक और विशाल स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी जो मुंबई इंडियंस के लिए भविष्य में एक डरावना और भयावह सपना साबित हो सकता था। हैरानी की बात तो ये थी कि दुनिया के सबसे सटीक और घातक गेंदबाज माने जाने वाले जसप्रीत बुमराह और स्विंग के सुल्तान ट्रेंट बोल्ट जैसे दिग्गज भी आज बेबस और लाचार नजर आ रहे थे। रहाणे के उस अद्भुत क्लास, उनकी टाइमिंग और उनके शांत दिमाग के सामने इन अनुभवी गेंदबाजों की हर रणनीति, हर यॉर्कर और हर बाउंसर बेअसर साबित हो रही थी। वानखेड़े का कोना कोना आज रहाणे के उस विध्वंसक अवतार का गवाह बन रहा था जिसने मुंबई के